ये कहानी है धूर्त सियार और ऊंट की। किसी एक जंगल में एक अत्यंत धूर्त सियार रहता था। वह सदैव स्वयं को चतुर समझकर अन्य जीवों का उपहास करता रहता था। एक दिन उसने जंगल में एक ऊंट को देखा जो सूखी घास चर रहा था। सियार ने मन में विचार किया, यह जीव बड़ा विचित्र है। इसकी जांघें लंबी है, गर्दन लंबी है, मुख बड़ा है, परंतु पूंछ छोटी है। इसके कान और आंखें भी छोटी हैं। इस प्रकार इसका शरीर अत्यंत विचित्र है। निश्चय ही मेरे समान चतुर नहीं है। इसलिए अब मैं इसका उपहास करूंगा और अपने मन को प्रसन्न करूंगा। ऐसा सोचकर धूर्त सियार ऊंट के पास गया और बोला, मामा, क्या तुम कुशल हो? सरल स्वभाव वाला ऊंट गहरी सांस लेकर बोला, भांजे, मैं कुशल कैसे हो सकता हूँ? मेरा स्वामी मुझे खाने को नहीं देता। सियार बोला, मामा, तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है और तुम्हारा दुख मेरा दुख है। आओ, मैं तुम्हें ऐसे खेत में ले चलता हूँ जहाँ खरबूजे, ककड़ी, खीरे और तोरई जैसे साग उपलब्ध हैं। हम दोनों वहां आनंद पूर्वक भोजन करेंगे। यह सुनकर ऊंट बहुत प्रसन्न हुआ और सियार के साथ चल पड़ा। सियार ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और दोनों नदी पार करके उस खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने हरे भरे खेत देखे। रात के समय सियार बोला, मामा, निडर होके खरबूजे, ककड़ी और खीरे खाओ। यहाँ कोई किसान नहीं है। उसकी झोपड़ी खेत से बहुत दूर है। शीघ्र ही सियार का पेट भर गया, परंतु ऊंट का विशाल पेट नहीं भरा। तभी सियार ने जोर से आवाज की। उस आवाज को सुनकर किसान वहां आ गया। उसने खेत के बीच ऊंट को देखा और डंडे से उसे बहुत पीटा। इस प्रकार ऊंट को सियार की धूर्तता का फल मिला। बेचारा ऊंट डंडों की मार से व्याकुल होकर भागा और किसी तरह अपने प्राण बचा सका। फिर सियार ऊंट के पास आया और उसका उपहास करते हुए बोला, मामा, खरबूजे खाना आसान नहीं है। बताओ, डंडों का स्वाद मीठा था या कड़वा? ऊंट बोला, भांजे, अब ऐसे प्रश्न से क्या लाभ? चलो नदी की ओर चलते हैं। फिर सियार ऊंट की पीठ पर चढ़ गया। नदी के बीच पहुंचकर ऊंट बोला, भांजे, अब मैं जल में स्नान करूंगा। तुम ईश्वर का स्मरण करो। यह सुनकर सियार डर गया और बोला, मामा, यहाँ पानी बहुत गहरा है। ऐसा मत करो, नहीं तो मेरी यही मृत्यु हो जाएगी। परंतु ऊंट ने सियार की प्रार्थना नहीं सुनी और जल में बैठ गया। धूर्त सियार नदी में गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। निश्चय यह सत्य है कि धूर्त के संग धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए।